एपिसोड 3 तुम मेरी हो सकती हो। सीन रिया's पेंटहाउस। पहली मुलाकात के बाद एवनी दरवाजे के पास खड़ी है। रिया उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कुछ हिस्सा है जो एवनी को डराता भी है और खींचता भी है। रिया मुस्कुराए बिना बोलती है। तुम समझती हो कि इस दरवाजे को क्रॉस कर रही हो। एवनी धीरे से जवाब देती है, मैं किसी दरवाजे से नहीं डरती। रिया पास आती है। उसकी सांस एवनी की गर्दन को छूती है। तुम मेरी दुनिया में कदम रख चुकी हो एवनी। ए फ्लैट पलटना आसान नहीं होगा। लिविंग रूम। रिया शोज द कॉन्ट्रैक्ट। एक स्लीक ब्लैक फोल्डर एवनी के सामने रखा गया। रिया बोलती है, ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक अग्रीमेंट है। इनसाइड रूल्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, कॉन्सेंट। एवनी शॉक में है। आप मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं। रिया धीरे से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम खुद को मुझे सौंप दो, मेरी मर्जी से, मेरी हदों में। क्या तुम तय हो? सीन नाइट। एवनी's थॉट्स। एवनी अकेली अपने रूम में बैठी है। हाथ में रिया का दिया कंट्रैक्ट है। हर लाइन उसके दिल में कोई नई जंग छेड़ रही है। नो इमोशनल अटैचमेंट, ओबीडियंस इज लव, रूल्स विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर ओन फियर। वो सोचती है, क्या ये प्यार है या बस एक ताकतवर खेल? मोमेंट लिफ्ट। सीन एवनी पहली बार खुद को रिया के करीब महसूस करती है, बहुत करीब। लिफ्ट में अकेले, टेंशन भरा साइलेंस। रिया उसकी कमर थामती है और बहुत धीमे से कान में कहती है, तुम मेरी हो सकती हो, बस एक हाँ चाहिए। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। एवनी कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन रिया उसे बिना जवाब दिए छोड़ देती है, बस पीछे एक विस्पर छोड़ते हुए, सोच लो एवनी, तुम्हारे पास वक्त कम है। रिया स्टूडियो। द रेड रूम ऑफ सीक्रेट्स। रिया एवनी को एक छोटे सॉफ्टली लिट स्टूडियो में ले जाती है। दीवारों पर लाल और काले रंग के शेड्स हैं। कमरे में एक अजीब सी गर्मी है। एवनी, ये कोई आर्ट स्टूडियो है। रिया मुस्कुराकर, ये मेरी इमेजिनेशन का कैनवस है, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी अगली मास्टरपीस बन सकती हो। एवनी पीछे हटती है। आप मुझे किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रही हैं। रिया थोड़ा पास आकर विस्पर्स, मैं सिर्फ उन्हीं को ओनरशिप देती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। एवनी's रूम। इनर कॉन्फ्लिक्ट। एवनी अकेली शीशे के सामने बैठी है। वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं सिर्फ उसकी जिज्ञासा बनकर रह जाऊंगी, या शायद मैं उसे बदल दूं? पल भर को एवनी इमेजिन करती है खुद को रिया के टच में सरेंडर करते हुए। वो खुद को ब्लश करते हुए देखती है, डरते हुए भी। कैफे। एवनी एंड बेस्ट फ्रेंड साइड कैरेक्टर नैना। नैना एवनी की दोस्त उससे मिलती है। नैना, तू कहाँ फंस गई है यार? इस लड़की में कुछ अजीब है। एवनी, अजीब नहीं, वो इंटॉक्सिकेटिंग है। नैना, और तुझे लगता है वो तुझे हर्ट नहीं करेगी? एवनी एक गहरी सांस लेती है। हो सकता है करे, पर अगर उसने मुझे चाहा तो शायद मैं खुद को उसकी बना दूं। मिडनाइट टेक्स्ट मैसेज। रिया का एक मैसेज आता है, I don't want to control your body, एवनी। I want your permission to own your fears। एवनी मैसेज पढ़कर कांप जाती है, लेकिन वो रिप्लाई करती है, And if I say yes, Riya, then tonight, you'll see a part of me no one else has। Riya's library। The unspoken intimacy। एवनी रिया की पर्सनल लाइब्रेरी में अकेली बुक्स पढ़ रही होती है। एक किताब के बीच से एक पुराना पोलरॉइड निकलता है। दो लड़कियों की तस्वीर, एक रिया है, दूसरी अनजान। रिया पीछे से बोलती है, उसकी जगह खाली है ऐप, और तुम इस जगह के आसपास आ रही हो एवनी। एवनी की उंगलियां तस्वीर पर रुक जाती हैं। मेरा मोमेंट बोल्ड सडक्शन विदाउट टच। रिया और एवनी आमने सामने एक बड़े शीशे के सामने खड़े हैं। कमरा डार्क है, बस नीली लाइट में सिलुएट्स दिखते हैं। रिया पीछे से एवनी की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम अपने आप को कैसे देखती हो? एवनी धीरे से बोलती है, कम सर। रिया उसे पास लाती है, उसकी गर्दन पर सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम मेरी आंखों से देखो खुद को, तुम इरेजिस्टिबल हो। रिया छूती नहीं, लेकिन पूरी रात एवनी का बदन कांपता है। रेन सीन। टेंशन एक्सप्लोड्स आउटसाइड। तेज बारिश के बीच रिया और एवनी एक ही छत के नीचे फंस जाते हैं। भीगते हुए दोनों के बीच की फिजिकल डिस्टेंस धीरे धीरे मिटती है। रिया, तुम मुझे रोक रही हो एवनी, और मैं खुद को। एवनी, क्या चाहती हैं आप? रिया उसे दीवार से सटा देती है।
पर आखिरी पल में रुक जाती है। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मिडनाइट कॉल हार्ट वीज डिजायर। एवनी रात में रोते हुए रिया को कॉल करती है। मुझे लगता है मैं वीक पैड रही हूँ। रिया का जवाब सिर्फ एक लाइन, तुम टूट रही हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। सिंबॉलिक सीन, रेड स्कार्फ ऑन बेड। अगली सुबह एवनी उठती है। उसके बेड पर रिया का एक रेड स्कार्फ रखा है, जिस पर एक छोटी सी चिट्ठी है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, फिर भी तुम्हारा हर हिस्सा अब मेरा है। एवनी उसे पकड़ती है, आंखें भर आती हैं। वो जान चुकी है अब वापसी का रास्ता नहीं बचा। डांस फ्लोर, सेडक्शन एंड स्पोकन केमिस्ट्री। रिया एवनी को एक एक्सक्लूसिव पार्टी में ले जाती है जहां सॉफ्ट जैज चल रहा है। बातों के बीच एवनी का हाथ पकड़कर रिया उसे डांस फ्लोर पर खींच लेती है। एवनी हिचकिचाती है, लेकिन रिया उसके कान में फुसफुसाती है, अपने कदमों को मेरे हवाले कर दो। फील द रिदम, नॉट द फियर। एवनी की बॉडी धीरे धीरे सरेंडर करती है। संगीत थम जाता है, लेकिन दोनों की आंखों का डांस शुरू होता है। कैंडल लाइट डिनर, इमोशनल अनड्रेसिंग। एक प्राइवेट डिनर पर सिर्फ 2 मोमबत्तियां जल रही हैं। रिया वाइन पीते हुए बोलती है, मैं हर किसी के करीब नहीं आती एवनी, पर तुम कुछ और हो। एवनी जवाब देती है, आप जो भी कहती हैं वो सुनकर मैं अपनी बाउंड्रीज भूल जाती हूँ। रिया, तो भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे देखना चाहती हूँ, बिना किसी दीवार के। फ्लैशबैक, रिया's पास्ट लवर। रिया एक पुरानी डायरी पढ़ते हुए देखी जाती है। फ्लैशबैक में उसकी पुरानी लवर में भी माया दिखती है, वही जो पोलरॉइड में थी। माया की आवाज सुनाई देती है, तुम कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाओगी रिया धीरे से विस्पर करती है। एवनी डिफरेंट है। उसकी आंखें मॉइस्ट हो जाती है, पहली बार उसका दर्द सामने आता है। फर्स्ट फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी, द ऑलमोस्ट किस। रिया और एवनी अकेले स्टडी में हैं। एवनी पास आती है, आंखें रिया की आंखों में, पहली बार वह खुद से अट्रैक्शन जताती है। रिया झुकती है, उनके होंठ करीब आते हैं, लेकिन ठीक उसी पल रिया पीछे हट जाती है। Not until you ask for it, एवनी। एवनी's breath shakes। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पाती। फायरप्लेस नाइट, बोल्ड क्वेश्चंस। एवनी फायरप्लेस के पास बैठी है और अचानक कुछ बैठती है। आप सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं, या सच में मेरे अंदर कुछ देखती हैं? रिया, तुम खुद को जिस नजर से देखती हो, मैं उसे नकारती हूँ। तुम कमजोर नहीं हो एवनी, तुम एडिक्टिव हो। एवनी's ब्रेकडाउन, ट्रस्ट मीज टेम्पटेशन। एवनी वॉशरूम में खुद से लड़ रही होती है, मिरर में देखती है, खुद को किस रूप में देखती है? एक गुलाम, एक प्रेमिका। वो कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने को फाड़ देती है, लेकिन फिर उस फटे हुए टुकड़े को जोड़ने लगती है। मुझे उससे डर नहीं लगता, पर खुद से लगता है। बालकनी सीन, साइलेंट टच। एवनी बालकनी में खड़ी होती है, रिया पीछे से आती है, बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक टच जो 1000 जवाब देता है।